एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन को जो मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसका बेसिक समझे थे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह हमने समझा था। आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं एंड इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉग मतलब जो लॉग में होते हैं ln x में, उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.5। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करना तो फिजिबल नहीं है, बट यस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन दोनों एक्सरसाइज के वो हम सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में हम वीडियो एंड करने से पहले जो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर जंप कर जाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे एंड आज का वीडियो फिर खत्म करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं जो आपकी एनसीईआरटी का है, काफी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम भी होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है हमें, y इक्वल्स टू, हमें बोला है साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो अब इसको वो करना है, डिफरेंशिएट करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हो कि ये एक वो इनवर्स से रिलेटेड फंक्शन है। हमें एक्स को कुछ लेट करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक्स को कुछ कुछ चीजें लेट करेंगे एंड उस हिसाब से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा लेट करते हैं। देखो एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा हमने लेट किया, तो हमारा थीटा का क्या आंसर आया, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। थीटा हमारा टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब x इक्वल्स टू टेन थीटा हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इस जो एक्सप्रेशन है इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह टेन थीटा रखा तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहां जहां हमारा x था वहां वहां हमने टेन थीटा रख दिया। अब आपको पता होगा कि आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपने cos टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसकी जगह हम सिंपली cos टू थीटा भी लिख सकते हैं। मींस दिस इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एंड ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये cos टू थीटा के इक्वल, cos टू थीटा, ये ब्रैकेट में। अब देखो हमारा अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमारा यहाँ पे साइन होगा, तभी तो हम टू थीटा को फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमारा साइन इनवर्स के साथ साइन, कॉस इनवर्स के साथ कॉस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एंड ब्रैकेट में कुछ कुछ चीजें हैं तो हम यहाँ पे कॉस बनाते थे, तो ताकि जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाए। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए काफी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे क्या साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स होना चाहिए था। नहीं, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, आपका साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स ठीक दिया है, आपको बस कॉस को साइन में चेंज करना है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये चीज आपने पढ़ी होगी। या फिर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेम चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो साइन इनवर्स कॉस टू थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी। पाई cos x इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos x इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये चीज हमने पढ़ रखी है 11th क्लास में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री आया था जब हमने ये चीज पढ़ी थी, तो उसकी हेल्प से हमने साइन कॉस को साइन में चेंज कर लिया। देखो साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ गए, हमारा जो फाइनल आंसर हो गया y का, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आपको जो सिंपल प्रोसेस है, थीटा की जगह आप टेन इनवर्स x रखो एंड आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। यहां से रब करते हैं, जल्दी से इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो देखो सारे स्टेप सेम थे, बट वहां पे आपको जो साइन इनवर्स एंड कॉस एक साथ आ रहे थे उसकी गड़बड़ थी, तो हमने कॉस को साइन में चेंज कर लिया, पाई बाय 2 माइनस उस वाली प्रॉपर्टी से, कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आपका y इक्वल्स टू पाई बाय 2, थीटा की जगह आपने टेन इनवर्स x रखा, 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करो, dy बाय dx, पाई बाय 2 आपका कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2 एज इट इज, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy बाय dx का फाइनल आंसर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद
इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था, क्या था वो था आपका कॉस इनवर्स, ऐसे करके ही था कुछ, y इक्वल्स टू, हाँ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था आपका। इसमें भी हम x इक्वल्स टू टेन थीटा लेट करेंगे, फिर हमारा थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। देन हम y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये किस चीज का फॉर्मूला, ये है साइन 2 थीटा, हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी फिर सेम प्रॉब्लम आ गई, कॉस के साथ साइन आ गया, तो हम फिर से वही पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब देखो कॉस इनवर्स के साथ कॉस आ गया, तो हमारा y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब बस वही हमारा थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, एंड हमारे डेरिवेटिव वही आ जाएगा घूम फिर के। तो हमारा y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। जब हमने dy बाय dx कैलकुलेट करा तो पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफी तेजी में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बट यस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अगर आपको इससे जो पहला हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा वो समझ में आया है। तो एक क्वेश्चन और बचता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं, वो थोड़ा बस फॉर्मूले पता होना चाहिए उसके लिए आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, क्या था, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन आपका 2x स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ये मतलब ये क्वेश्चन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करना है dy बाई dx, फाइंड करना है कि वो क्या होगा। ठीक, अब देखो सेक इनवर्स है तो अंदर आपको सेक बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो हम चाहें तो नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन है, इसका क्या फॉर्मूला था हमारा, इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ये होता है। हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगाएं, फिर उसके बाद चेन रूल इसमें लगाएं, फिर इसमें इसके अंदर हम कोशेंट रूल लगाएं, काफी चीजें बड़ी हो जाएंगी, आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। बट हो सकता है कि कई बच्चे इसको गलत कर दें, बीच में आपका प्लस माइनस की थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो वो रिस्क हमको नहीं लेना। हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है, जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, हमने पढ़ रखा है, हमारे सिलेबस में भी है, तो हम उसको इजीली यूज करेंगे। यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक बार सिंप्लीफाई हो गया डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाएगा। हम करेंगे y इक्वल्स टू कॉस थीटा लेट, y इक्वल्स टू कॉस थीटा लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सेक इनवर्स है, हमारे जो ब्रैकेट के अंदर है कुछ सेक बनना चाहिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर सेक बनने के लिए हमारा जो अपॉन में है ये वाली क्वांटिटी, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कॉस होना चाहिए। तो ये कॉस कैसे बनेगी, आप यहाँ पे कॉस थीटा रख के देखो, तो यहाँ पर थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। नाउ y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स हमारा 1 अपॉन x की जगह cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमने क्या पढ़ रखा है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज हमने पढ़ रखी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जो आपको फॉर्मूला की लिस्ट दी थी, हाफ एंगल फॉर्मूला है। मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे 2 थीटा से एंगल थीटा में आ गया, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम सेक इनवर्स 1 अपॉन, इसकी जगह हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ऑब्वियसली सेक में चेंज हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। फाइनल आंसर आपका 2 थीटा, एंड थीटा की जगह आपने रखा 2 cos इनवर्स एक्स, आपका y आ गया 2 cos इनवर्स x, ये आपका y आ गया। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो सिंपली आपको बस आपका cos इनवर्स x का पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इक्वल्स टू आपका पॉजिटिव 2 एज इट इज, आपका फिर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो आपका इसका भी dy/dx आ गया। तो इन शॉर्ट हमारे जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसके जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सारे हमने सॉल्व कर लिए एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करा है। देखो हमने हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा है। अब आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो आज का हमारा टॉपिक है। एक्सपोनेंशियल, आपने ये चीज कई बार सुनी होगी, जैसे अभी कोविड, जब आप कोविड के केसेस न्यूज में आते हैं तो कि कोविड के केसेस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, आपने ये चीज कई बार सुनी होगी। स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है कि कोविड केसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब जो बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाए, मतलब उसका इंक्रीज करने का रेट बहुत ज्यादा तेज है। आप दो फंक्शन लेट करो, पहले तो हम एक फंक्शन लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n। y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n, हमारा जो x की पावर n है, ठीक। अब हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1, 2, 3 डॉट 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 रखते जाएंगे n की वैल्यू एंड हम ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हमने यहाँ पे पहले एक नॉर्मल 2D प्लेन बना लिया, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, थोड़ा अच्छा सा लगेगा देख के। अब n की वैल्यू हमने 1 रखी, n की वैल्यू मींस 1 रखी तो y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x की आपकी ये 45 डिग्री पे यहाँ से लाइन बन गई आपकी, ये क्या कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू x। n की वैल्यू 2 रखी तो आपका हाइपर वो पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेस करके, तो आपका ऐसे कुछ ग्राफ बन गया, ठीक। उसके बाद आपने जब n की वैल्यू 3 रखी तब आपका क्यूब वाला ग्राफ बनेगा, वो थोड़ा सा ऐसे बन गया, ठीक। वो यहाँ से अब आपका ऐसे ही बनेगा, लेकिन हम दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हैं, बस इस क्वाड्रेंट में देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उस क्वाड्रेंट को भी रख कर देते हैं, देखो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से हम बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है। एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो हमारा कुछ और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखें, देखो शुरू से बनाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बीच में। देखो हमारा y इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ है वो एक तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, 45 डिग्रीज पे स्ट्रेट लाइन हुआ। उसके बाद हमारा जो अगर x n की जगह हमने 2 रखा तो ये हमारा पैराबोला बन गया ऐसे करके, ठीक। उसके बाद 3 रखी हमने वैल्यू तो हमारा 3 पे ऐसे करके कुछ क्यूबिक का ग्राफ बना, ऐसे जाएगा यहाँ पे एंड फिर इसकी ओरिजिन के अलॉन्ग इसकी मिरर इमेज आएगी, मीन्स यहाँ पे सेम एज इट इज ग्राफ नेगेटिव साइड में आएगा, बट हम दूसरे क्वाड्रेंट में अभी नहीं जाते, ठीक। 4 रखी हमने वैल्यू तो 4 वैल्यू पे हमें कुछ ऐसे देखने को मिला। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा गलत बन रहा है, बट यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट हैं ये सारे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सही से अभी बना नहीं है, एकदम पॉइंट टू द पॉइंट नहीं बना है, बट यस आपको चीजें समझाने के लिए आपको ये सारे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स का, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4। अब हम 5 का बनाएंगे तब ऐसे ऐसे वो होता जाएगा। अब देखो जैसे जैसे n की पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे n की पावर बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ग्राफ थोड़ा थोड़ा y एक्सिस की तरफ इंक्लाइन होता जा रहा है। वह पहले n की वैल्यू थी 1 तो आपका एकदम मिड में था, मतलब 45 डिग्री इधर से 45 डिग्री इधर से। आपकी n की वैल्यू हो गई 2 तो वो थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ अलाइन हो गया। फिर 3 हो गई वैल्यू तो वो थोड़ा सा और इंक्लाइन हो गया y एक्सिस की तरफ। 4 हुई वो थोड़ा सा और इंक्लाइन हो गया, मतलब देखो आपका ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर होता जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। स्लोप बढ़ता कैसे जा रहा है, आपका थीटा एंगल बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन जैसे मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब ये तो हो गया x रेज टू द पावर n, मतलब आप देखो कि अगर कोई वैल्यू आप डालो इसमें, x की वैल्यू आपने अगर यहाँ पे ये तो पॉइंट है आपका 1,0 1,0 यहाँ पे ये 1,1 पे मीट करते हैं ये दोनों, ये मतलब जितने भी ग्राफ हैं सारे आपके 1,1 पे मीट करते हैं। ग्राफ छोड़ा, बस ये चीज देखो कि आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हो आपका स्लोप बढ़ता जा रहा है, एंड अगर आप धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाओ तो आपकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। देखो आप लेट से यहाँ पे आप 2 पे आ गए, यहाँ पे x की वैल्यू आपने 2 डाली, x की वैल्यू 2 डालते ही यहाँ पे y इक्वल्स टू x पे आपकी 2,2, यहाँ पे आपका 4,2, फिर आपका जो क्यूब वाला है वो आपका हो जाएगा 2 क्यूब आपका 8,2 एंड फिर आपका जो 4 मतलब x रेज टू द पावर 4 वाला है वो हो जाएगा 16,2। अगर हम ऐसे करके x रेज टू द पावर 10 तक के ग्राफ बनाए
तो आपका 2 रेज टू द पावर 10 तक जाएगा। ठीक, x की वैल्यू आपने 2 डाली तो आपका 2 रेज टू द पावर 10, मतलब इतने से ही चेंज में x के कितनी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक, इतने से चेंज में कितनी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो गई। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सिर्फ यही इस टाइप की ग्राफ x रेज टू द पावर m टाइप के जो ग्राफ बनेंगे, क्या उनकी वैल्यूज अचानक से इंक्रीज हो जाएंगी, क्या वही अचानक से इंक्रीज होंगे? तो इसका आंसर है नो। हमारे पास और भी ग्राफ्स हैं जिनका स्लोप बहुत तेजी से बढ़ता है। कौन से ग्राफ हैं? इसका जस्ट रिवर्स कर दो आप, m रेज टू द पावर x कर दो। ये जो हमारा ग्राफ है ये इससे तेजी से भी इनकी वैल्यूज बढ़ती हैं। मतलब ये जो m रेज x रेज टू, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमने बनाया यहाँ पे, इससे भी तेजी से इसका अगर ग्राफ बने तो उसकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। अगर हम यहाँ पे देखो, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। हमने दो फंक्शन लिया हमने, एक y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n, या फिर x रेज टू द पावर n की वैल्यू ले लेते हैं, x रेज टू द पावर 10 या फिर x रेज टू द पावर 100। ठीक, आपको चीजें अच्छे समझ में आए। एंड y इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे हम 10 रेज टू द पावर x, यहाँ पे x पावर में, यहाँ पे x बेस में। अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू डाली 1000 क्या, हमने x इक्वल्स टू 10 क्यूब रखा। ठीक, एंड यहां भी हमने x इक्वल्स टू 10 क्यूब पुट किया, दोनों जगह सेम वैल्यू डाली। एंड हमें देख के लग रहा है कि इसकी पावर में 100 है एंड ये सिर्फ 10 है, इसकी पावर में x है। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें। तो हमारा y इक्वल्स टू x की जगह हमने रखा 10 क्यूब एंड इसकी पावर में हमारा 100 है। यहां भी हमने y इक्वल्स टू 10, पावर में हमने रखा 10 क्यूब। सॉल्व करो, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 10 क्यूब होल पावर आपकी 100 है तो ये 10 रेज टू द पावर 300। ठीक, अब इसका देखो, ये 10 है एंड पावर में आपका 10 क्यूब है, 10 एंड पावर में 10 क्यूब मींस आपका 10 क्यूब क्या होता है 1000, ये 10 रेज टू द पावर 1000। अब देखो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, अचानक से किसकी वैल्यू बढ़ गई। ये ग्राफ देखने में आपको लग रहा था कि ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा कि इसका स्लोप अचानक से बढ़ जाए, बट आपने जब वैल्यू पुट करके देखी तो ये 10 रेज टू द पावर 1000 आ गया एंड ये 10 रेज टू द पावर 300। 10 रेज टू द पावर 1000 समझ रहे हो ना, मतलब इसका कि मतलब इसके 10 के आगे आपके 1000 जीरो और लगेंगे एंड 10 रेज टू द पावर 300 का मतलब आपके 10 के आगे 300 जीरो और लगेंगे। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा देखो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ आपका यहां से आएगा एंड आपका 1 से इंटरसेक्ट होते हुए आपका तेजी से ऊपर चला जाएगा। जबकि अगर आप, ये तो आपका हो गया 10 रेज टू द पावर x, अगर आप x रेज टू द पावर 10 का ग्राफ बनाओगे तो आपका ऐसे होते हुए जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे होते हुए जाएगा, थोड़ा सा नीचे होते हुए जाएगा। तो आप देख लो कि कौन सा ज्यादा स्लोपी है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। इन टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं, मतलब 10 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर x, मतलब जिनकी पावर में x होता है, उनको हम बोलते हैं कि उनका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उनके आउटपुट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपने अभी लास्ट कुछ मंथ्स में आपने न्यूज देखी हो तो उसमें बोलते हैं कि हमारे कोविड केसेस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुए हैं या फिर एक्सपोनेंशियली कुछ चीज हमारी जीडीपी कम हुई है। सो ऐसी चीजें बोली जाती हैं। अब हमें एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक तो हम n रेज टू द पावर x ले लें, मतलब कोई भी वैल्यू ले लें, एंड एक हमारे पास होता है e जिसकी वैल्यू आपकी 2.73 ऐसे करके कुछ होती है, e रेज टू द पावर x। ये एंड ये दो टाइप की चीजें हैं। हमें जो जिससे हमें जिस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमें लॉगरिथम्स जब हम पढ़ लेंगे तब हमारी समझ में आने लगेंगे। हम पहले e रेज टू द पावर x टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमारा अगर y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका dy बाय dx होगा। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे पावर में आपका चाहे x हो, x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर हो जाए, तो हम चेन रूल से बहुत इजीली कर लेंगे। तो उन क्वेश्चंस को एक बार करके देखते हैं। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल के, या फिर आप क्वेश्चन चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हो। सो एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर साइन x।
ई रेज टू द पावर साइन एक्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमें चेन रूल कैसे लगाना है, लेफ्ट से चलते हुए राइट की तरफ आना है, जो फंक्शन पहले पढ़ा उसका डिफरेंशिएशन, फिर जो फंक्शन पढ़ेगा बाद में उसका डिफरेंशिएशन, एंड सबको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। dy बाई डी एक्स क्या आया हमारा, सबसे पहले हमें e मिल गया, तो e रेज टू द पावर समथिंग, तो वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा पावर है, पावर में क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब x देख गया हमें अंदर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आपका e रेज टू द पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। आप चाहे आप इस देखो, अब इसमें चेन रूल भी लगेगी, चेन रूल भी लगेगा। आपको पहले एक्सपोनेंशियल समझ में आ जाए अच्छे से, उसके बाद हम लॉगरिथम्स पे जाएंगे, आपका इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ ये तो हमारा हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद हम जाते हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 पे। एक्सरसाइज 5.4 में जो आपके क्वेश्चन है, सबसे पहले y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x अपॉन साइन एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब आप गैस कर चुके होंगे कि इसमें अब हम कोशेंट रूल लगाएंगे, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज, फिर देखते हैं कैसे करना है। dy बाई डी एक्स निकालना है, हमने क्या पढ़ा था कोशेंट रूल में, कोशेंट रूल में क्या पढ़ा था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख लो पहले नीचे, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, साइन एक्स एज इट इज एंड साइन एक्स एज इट इज, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मींस e की पावर x का e की पावर x होगा, बीच में नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स हो गया। तो ये आपका dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया। आप चाहे तो साइन एक्स से डिवाइड भी कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा e रेज टू द पावर x अपॉन साइन एक्स माइनस e रेज टू द पावर x कॉट x अपॉन साइन एक्स। हमने एक साइन को कॉस के नीचे लेके कॉट बना दिया, तो आपका ये आंसर हो सकता है। अब आप चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके हाथ को कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन पे कुछ मिलता जुलता है, y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x। इस बार साइन नहीं है, इस बार इनवर्स है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना। हम फिर से चेन रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आएंगे, जो फंक्शन पहले मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएंगे लाइन से। e हमें मिला, e का डिफरेंशिएशन वही रहता है जो भी पावर में हो। फिर साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का क्या होता है, x का होता है 1। तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, dy बाई डी एक्स हमारा ये आंसर है। देखो हम आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करके देखना। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी एग्जाम में, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं। एज इट इज भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप बस इतना माइनर चेंज होगा कि आपने ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स की अगर प्रैक्टिस करी है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि ई रेज टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, या फिर ई रेज टू द पावर टेन इनवर्स एक्स आ जाए। देखो सिर्फ इतना सा चेंज होगा। आपको साइन इनवर्स एक्स का पता है, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का ऑब्वियसली पता होगा, बस इसका नेगेटिव होता है। टेन इनवर्स एक्स का तो है ही सिंपल, उसमें रूट वूट कुछ आता ही नहीं है। तो बस इतना माइनर सा चेंज होगा। आपको बस चेन रूल लगाने आना चाहिए, एंड एक्सपोनेंशियल जो हमने चीजें बात करी वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ e रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ x। सबसे पहले तो हमारा जो ये फंक्शन, सबसे पहले एक रूट, उसके अंदर जो हमारा e है उसकी पावर में भी रूट है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये मैंने जस्ट ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कैसे सॉल्व होगा, बट काफी इजी है। अब देखो हम एक चीज देखते हैं, अगर हमारे पास रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सेम यहाँ पे करेंगे हम, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे x क्या है, x की जगह है हमारे पास e रेज टू द पावर रूट x। x की जगह क्या था हमारे पास पूरे ब्रैकेट में, देखो रूट ब्रैकेट में x रहता है, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, e रेज टू द पावर x, तो 1 अपॉन 2 इसका भी रूट एंड x एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट, अब रूट के अंदर चलते हैं। रूट के अंदर आए हमें e मिल गया, तो e का वही रहता है e रेज टू द पावर रूट x। अब रूट x का करेंगे तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, इस रूट के अंदर है तो हमें मिला x का 1। अब 1 के आगे कुछ हो ही नहीं सकता, 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा, वो हम करेंगे ही नहीं, ठीक। अब
सिंप्लीफाई कर दो पूरे को, मतलब कंबाइन करके लिख दो। कैसे? ई रेज टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 आपका रूट एक्स रूट ई रेज टू द पावर रूट एक्स। आप चाहे तो इन दोनों रूट को कंबाइन कर सकते हो। तो आपको बस रूट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रूट एक्स का फॉर्मूला आपने अगर नोट नहीं किया तो आप ये नोट कर लो, आपका ये फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, अब ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपका, वो क्या है आपका y इक्वल्स टू आपका क्वेश्चन है e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x क्यूब प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 5। क्वेश्चन को बस जबरदस्ती बड़ा बनाया गया है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, बीच में एडिशन का साइन है, सारे एक साथ वो डिराइव बोल रहा हूँ, सारे एक साथ डिफरेंशिएट हो जाएंगे। dy बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स प्लस इसका भी इसी स्टेप में करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड 2x, फिर x अंदर आए हम x पे, x का हो जाएगा 1, वो लिखेंगे ही नहीं हम। ठीक, उसके बाद आपका ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आ गया पावर में, फिर एक्स क्यूब का हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस आपका ई रेज टू द पावर एक्स की पावर ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 का हो गया 4x क्यूब प्लस आपका ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 5, एक्स रेज टू द पावर 5 का हो गया एक्स रेज टू द पावर वो 5 एक्स रेज टू द पावर 4। तो आप देखो एक स्टेप में आपने सारे डिफरेंशिएट कर दिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स का। आपके बुक में बीच में से ये कुछ नंबर्स गायब करके बीच में डॉट 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 लगा दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया आपका डॉट 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 लगा एंड बीच में कुछ नहीं लिखा। तो आपको समझ जाना है कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ऐसे चीजें हैं। तो हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा, एक्सपोनेंशियल के अंदर चेन रूल कैसे लगती है, रूट वाली चीजें पढ़ी हमने, रूट का एक क्वेश्चन सॉल्व करा। इससे ज्यादा चीजें आपकी एक्सपोनेंशियल में तो नहीं आएंगी आपके एग्जाम में। आपके बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें लॉग का यूज हो रहा है, बट हमने अभी तक लॉग पढ़ा नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स, लॉग पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम जितने भी मिक्स क्वेश्चन है मतलब एक्सपोनेंशियल एंड लॉग के, वो पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपके लॉगरिथम्स स्टार्ट होते हैं। ठीक, लॉग क्या होता है? लॉग यार देखो, सबसे पहले जो कुछ अगर कुछ साल पहले जाए तो उस टाइम में कुछ कैलकुलेटर नहीं हुए थे, इतने एडवांस्ड कैलकुलेटर नहीं थे, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लॉग को लेके आया गया। मतलब कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो उनको प्लस फॉर्मेट में कैसे लिखें उसका यूज करके हमने उसके लिए हमने कहा ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसके लिए हमने लॉग इंट्रोड्यूस करा। कुछ मैथमेटिशियन थे उस टाइम पे, उन्होंने लॉग टेबल बनाया एंड फिर उस पर काफी ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ, तब हमारे लॉगरिथम्स पूरा फंक्शन बने, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई। हमें आज भी ये चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में तो पूछी जाएंगी, बट हमारे जो अगर आप मैथ्स के फील्ड में आगे जाना चाहोगे तो आपकी काफी ज्यादा यूज होंगी ये चीजें। अब अगर लॉग की बात करें डायरेक्ट, देखो यार लॉग ऐसे रिप्रेजेंट होता है। लॉग यहाँ पे आपका एक बेस नंबर होगा, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए बस, एंड यहाँ पे आपका एक इनपुट नंबर होगा, यहाँ पे जनरली एक्स लिखते हैं, एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, इसका डोमेन होता है, आपका डोमेन की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर, एंड रेंज जो आउटपुट होता है वो कंप्लीट रियल नंबर, ये आपका डोमेन एंड रेंज होता है। खैर ये तो चीजें आपकी एग्जाम में नहीं आएंगी, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया कि इसका डोमेन होता है पॉजिटिव नंबर, एंड जो रेंज होती है मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो होगा आपकी पूरी रियल नंबर वाली जो लाइन है वो कंप्लीट आपकी होगी इसकी रेंज। अब देखो यहाँ पे आपका एक बेस होता है एंड यहाँ पे एक आपका इनपुट होता है, ये दो चीजें आपकी लॉग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जनरली बेस दो टाइप के होते हैं, मतलब आप बेस में कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट आपको जो चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको दो तरीके से मिलेंगे। आप या तो आपको लॉग बेस में 10 रहा होगा या लॉग बेस में ई मिला होगा। ई वही वाला है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है 2.738 ऐसे करके उसकी वैल्यू, लॉग बेस में ई एंड लॉग बेस में 10। इस वाले को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इस वाले को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, एंड इस वाले को हम बोलते हैं क्या, कॉमन लॉग। हमें इसकी वैल्यूज पता होती हैं ज्यादातर एंड इसकी वैल्यू हमें ज्यादातर पता नहीं होती। इसको हम जनरली ln x भी बोलते हैं, ln x।
लॉग बेस में ई लिखा है या फिर ln x लिखा है, एक ही बात है, यहाँ पे आपका x इनपुट है। तो ऐसे लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आपको शायद पता हो या फिर नहीं पता है, तो आपने अभी आपको पता चल गई। अब हमें तो मेन डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हमारे क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे, बेस में हमारे जो चीजें हैं हमें इस टाइप में सॉल्व करनी पड़ेंगी। हमारा बेस 10 कम आएगा, ठीक। बेस 10 अगर आप आए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके, वो चीजें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ln 10 टू ln e आ सकते हो, ln e से फिर उसमें जा सकते हो आप log 10 में। अब log x, अब आप समझ जाना, अगर जनरली log x लिखते हैं एंड बेस में आपका समझ जाना, बेस में आपका e लिखा हुआ है, बार बार बेस नहीं लिखा जाएगा, आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है। एंड बार बार बेस लिखना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी कि बार बार ध्यान देना पड़ेगा बेस लिखा है या नहीं लिखा। अगर y इक्वल्स टू लॉग एक्स है, हमें तो अभी तो डिफरेंशिएशन से मतलब है, हमें y इक्वल्स टू लॉग एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, सिंपल, बस इतना ही है, ठीक। इतना ही नहीं है, मतलब आगे भी अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसका देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, इतना हमें पता चल गया। इतने के ऊपर हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आ सकती है, सिर्फ अगर हमें इतना पता है कि log x का 1 अपॉन एक्स होता है। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो, cos log sin x प्लस e रेज टू द पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन बताना है। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि cos लिखा है, log sin e सब एक साथ लिखा गया है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट नहीं, उतना ही ईजी है जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। cos का क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, राइट हैंड साइड तक आएंगे लास्ट तक। cos का होता है साइन माइनस का, माइनस साइन, ब्रैकेट में सारी चीजें एज इट इज, ठीक। या इस ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट के अंदर आए, आपको ब्रैकेट के अंदर मिला log। अब देखो, आपको ब्रैकेट का पूरा बीच में प्लस है तो इसका और इसका एक साथ करना होगा। log का हो गया आपका 1 अपॉन साइन एक्स एंड साइन एक्स का हो गया आपका cos x प्लस e रेज टू द पावर x। इसका चेन रूल अलग से लगाया हमने। देखो, एक तो चेन रूल आपने पूरे फंक्शन में लगाया एंड चेन रूल एक आपने log साइन x में लगाया। log x होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का cos x यहीं पे लगाया आपने, प्लस e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x। अब आपको अगर फाइनल आंसर लिखना है तो माइनस साइन log साइन x प्लस e रेज टू द पावर x, ये आपकी एक चीज हो गई। एंड आपका ब्रैकेट में आएगा cos अपॉन साइन इज cot x प्लस e रेज टू द पावर x। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx का। अब ध्यान से नोटिस करते हुए चलना, हमने हर चीज अच्छे से सॉल्व करिए। पहले बड़े से चेन रूल लगाया, मतलब लेफ्ट टू राइट आते टाइम हम चेन रूल लगा दें। अब हमने लॉगरिथम्स पढ़ लिया, हमने ई वाली चीजें पढ़ ली, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया हमने। अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे, हमारे पास अब तक y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप के क्वेश्चन आए, इम्प्लिसिट फंक्शन आए जिसमें हम इस टाइप में फंक्शन को नहीं लिख सकते, उसको हमने डिफरेंशिएट करके देखा। फिर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बीच में आया जिसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। हमने एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ें अभी पढ़ी। लॉगरिथम्स का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया, उससे भी हमने एक क्वेश्चन करके देखा। अब हमारे जो फंक्शन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। अब देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स, हो सकता है कि ये एफ एक्स की पावर में कोई फंक्शन हो, एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, मीन्स y इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। लेट्स से आपका x रेज टू द पावर 2 log x आपका देखो ये फंक्शन है एंड इसकी पावर में भी कोई और फंक्शन है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, हमने तो nx रेज टू द पावर n माइनस 1 पढ़ा था, तो आप इसमें इसको लेके यहाँ पे लेके आओगे पावर को, लेकिन वहां पे n कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे ये जो पावर है वो आपकी वेरिएबल है, तो इसमें आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते। अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे कर लेंगे x रेज टू द पावर 2 log x का डिफरेंशिएशन हम ऐसे करेंगे कि nx n रेज टू द पावर n माइनस 1, तो मतलब 2 log x रेज टू द पावर 2 log x माइनस 1, फिर log x, फिर 2 एज इट इज log x का 1 अपॉन x। तो ये चीजें आपकी गलत है, आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, x रेज टू द पावर n में जो आप n है
आपका जो ये n है वो आपका n कांस्टेंट है, एंड इसमें ये जो पावर है वो आपकी वेरिएबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपका फंक्शन किस टाइप से आ रहा है। मतलब बेसिकली आपका u आपका एक फंक्शन होगा बेस में, एंड एक फंक्शन होगा आपकी पावर में, लेट्स से vx, ये आपका y फंक्शन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, लॉग की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, एंड जो हमने अभी जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, इन दोनों की हेल्प से हम इस टाइप के फंक्शंस को कॉन्कर करेंगे। बहुत इजीली डिफरेंशिएट हम कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा आता है ये वाला कि हमारा y इक्वल्स टू, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, y इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं ताकि काफी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है इसमें, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस थ्री, फिर इसके साथ भी काफी चीजें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर आपका अपॉन में डिनोमिनेटर रूट के अंदर ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपका देखो ये फंक्शन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x माइनस थ्री, फिर आपका x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। अब आप बोलोगे कि आपकी पावर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट बाहर लेके आओगे, फिर पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर कोशेंट रूल लगाओगे अलग से। काफी बड़ा नहीं हो जाएगा आपको? अगर हर चीज अलग अलग करनी पड़ेगी तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे, बट आपका ओवरऑल जो आंसर है वो आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें हम लॉग का यूज करेंगे। इसको हमने लेट से y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपको जरूरी क्या है? आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। रूट है तो पावर में 1/2। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है हमें? टेक इन लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, LHS में भी RHS में भी। लॉग y हो गया इस साइड, ठीक, एंड इस साइड हमने लॉग लिया तो लॉग, एंड ये पूरी बड़ी सी क्वांटिटी लॉग के इनपुट में क्या है? x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी पावर 1/2, एंड ये आपका लॉग के इनपुट में। देखो ये आपका लॉग लेने के बाद आ रहा है। आपने चीज पढ़ी होगी कि लॉग x रेज टू दी पावर n को कैसे लिख सकते हैं? n बाहर आ जाता है आपका, n लॉग x, ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी पावर में हाफ है तो आप हाफ बाहर लेके आ सकते हो। आपने हाफ यहाँ से रब किया एंड आप हाफ को बाहर लेके आ गए, ठीक। नाउ अब क्या करना है आगे? देखो अभी आपको चीजें शायद समझ नहीं आ रही होंगी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बट अब काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई हैं चीजें। आपका लॉग वाई, हमने दोनों साइड लॉग लिया, पावर को हम बाहर ले आते हैं लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो हम यहाँ पे हाफ को बाहर ले आए। अब देखो log y इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, ब्रैकेट बनाया आपने। आपको पता है कि log m अगर ऐसे है, मतलब log के अंदर दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो आप उसको एडिशन में लिख सकते हो, मीन्स log m प्लस log n, इस टाइप में आप लिख सकते हो। अगर सिमिलरली आपके अपॉन में भी कुछ होता है, लेट्स से यहाँ पे आपका अपॉन में a है, तो आप इसको माइनस में लिखते हैं, माइनस लॉग ए। तो आपको ये एंड ये चीज आपको थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही होंगी। अगर x माइनस थ्री को हम m लेट कर लें, n को हम अगर x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 लेट कर लें, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको a मान लें एक पल के लिए, तो हम ये चीज सिमिलरली इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, डिफरेंशिएशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी है। आपको अगर पढ़ना है तो आप अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज मेंशन हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, एंड मैं साथ के साथ बताता हुआ भी चल रहा हूँ। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज, दो चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको हम ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं, डिवीजन में है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। मल्टीप्लाई में देखो लॉग, मल्टीप्लाई में तो x माइनस थ्री आपका एक हो गया अलग, x माइनस थ्री, फिर प्लस लॉग आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4,
एंड फिर आपका डिनोमिनेटर में मीन्स डिवीजन में तो आपका नेगेटिव ऑफ लॉग 3x² प्लस 4x प्लस 5। बस यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आपका बस बहुत ज्यादा इजी है। आपने लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ ही रखा है कि लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एंड फिर लॉग में हमने चेन रूल कैसे लगानी है वो भी हमने पढ़ रखी हैं चीजें। नाउ ये चीज हमारी हो गई। हमारे पास क्या है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली। देखो LHS डिफरेंशिएट करते हैं पहले। लॉग y का क्या हो गया 1/y एंड y का हो गया dy/dx। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करा 1/y, y का डिफरेंशिएशन करा dy/dx इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई में हाफ एज इट इज। अब आ जाओ ब्रैकेट के अंदर। देखो ये प्लस है एंड ये माइनस है तो साथ के साथ हो जाएगा तीनों एक्सप्रेशन का। ठीक, ब्रैकेट में log x-3 है मीन्स 1/x-3। x का 1 होगा तो वहां पे हम कुछ चीज नहीं लिखेंगे, प्लस 1/x² प्लस 4। x² का क्या होगा 2x, यहाँ पे हमने 2x लिख लिया। ठीक, माइनस तो माइनस एज इट इज। लॉग इसका क्या होगा 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 ये हुआ। एंड फिर आपको जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3x² का हो गया 6x प्लस 4 एंड 5 का हो गया 0। तो यहां से इसे रब करते हैं ये, तो आपका 1/y dy/dx आपका LHS का डिफरेंशिएशन। एंड ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है ये आपको फर्स्ट लॉग, सेकंड लॉग एंड थर्ड लॉग इन तीनों का डिफरेंशिएशन एक एक करके हो गया। एंड इन दोनों में हमने चेन रूल भी लगाया है, ये चीज ध्यान रखना। dy/dx निकालना तो dy/dx हो गया आपका y साइड ले आएंगे y/2, फिर आपका 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4, फिर आपका माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आपको y में आंसर नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। y की क्या वैल्यू थी, y की वैल्यू थी लेट आप 1/2 पहले बाहर लो। y की वैल्यू थी √x-3 x² प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। ये आपकी y की वैल्यू थी, हमने y की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में दी थी। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है ही 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। देखो आपने 4-5 स्टेप के अंदर आंसर निकाल लिया अपना। आपका भले ही आंसर आपको देख के लग रहा हो काफी बड़ा आंसर आया है। अब आप सोचो कि अगर आपने अगर वही y को आपने पहले पावर बाहर ले जाते, फिर उससे -1 करते, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते इंटरनली, फिर उसके अंदर और इंटरनली आप कोशेंट रूल लगाते, तो आपकी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपसे प्लस माइनस की गलती हो सकती थी। इसमें क्या करा, दोनों साइड लॉग लिया हमने, इस साइड हो गया लॉग y, एंड RHS में हमने लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मल्टीप्लीकेशन में तो उसको प्लस में स्प्लिट कर लिया, एंड अगर डिवीजन में कोई चीज है तो उसको माइनस में स्प्लिट कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। उसके बाद फिर हमने लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ ही रखा है, अगर कहीं पे चेन रूल आ रहा है तो हमने चेन रूल भी अप्लाई करके देख लिया। y को इस साइड लिया है, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी वो पुट कर दी, आपका फाइनल आंसर dy/dx का ये हो गया। dy/dx इक्वल्स टू ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, आपको बस इतना लिखना है एंड आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो देखो इस टाइप के आपके और क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, मतलब रूट के अंदर होंगी कोई चीज़ आपकी पावर में होंगी, जैसे sin x की पावर cos x, उसका डिफरेंशिएशन जैसे बोल दिया तो अब कर देते हैं, y इक्वल्स टू sin x रेज टू द पावर cos x। अब देखो एक फंक्शन sin x है, एक फंक्शन cos x है, पावर में है sin x की। ठीक, क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं, log y इक्वल्स टू, log लिया तो cos x बाहर, क्योंकि पावर में पावर बाहर आ जाती है log से। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रखना, log sin x। ठीक, अब log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy/dx इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लग रहा है सिंपल, cos x एज इट इज, log sin x का 1/sin x हो जाएगा log का, एंड sin x का cos x। ठीक, बीच में प्लस, फिर log sin x एज इट इज, log sin x आपका एज इट इज, एंड आपका cos x का हो जाएगा नेगेटिव ऑफ sin x।
अब आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप इस पर्टिकुलर वाई को उठा के इस साइड ले आओगे, वाई को इस साइड ले आओगे, तो आपका हो गया वाई की वैल्यू रख लो आप साथ के साथ, साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, फिर बड़ा सा ब्रैकेट आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर आपके ये माइनस साइन बाहर आया, माइनस लॉग साइन एक्स एंड आपका ये साइन एक्स बाहर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको आंसर बड़े लग रहे होंगे, बट देखो हमने 2 स्टेप में कर लिया। अगर हमें कंप्लीटली करना होता तो हम कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हम, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आता। तो ये हमने लॉगरिथम्स भी कंप्लीट कर लिए। बट इसके क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो शायद थोड़ा सा टफ है, बट यस हम उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल में, आपका एग्जाम्पल नंबर 33 क्या क्वेश्चन है हमारा, y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x प्लस हमारा x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। हमें क्या करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। अब देखो आपकी सारी पावर में आपके वेरिएबल हैं, y की पावर में x की पावर में y, x की पावर में x, a की पावर में x। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको इंडिविजुअली आप एक एक वैल्यू दे दो। जैसे u इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x दे दिया, फिर हमारा v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y हो गया, फिर हमारा क्या कहते हैं v, फिर हमारा हो गया w दे दिया हमने x रेज टू द पावर x को, एंड हमारा ये हो गया लेट्स से z इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। तो हमारा क्या है, u प्लस v प्लस आपका x रेज टू द पावर x की वैल्यू w है, एंड इक्वल्स टू आपका z। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा du अपॉन dx प्लस v है हमारा, तो dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dz इक्वल्स टू जो भी ये चीज़ आएगी हमारी dz प्लस यहाँ पे dx आएगा, dw अपॉन dx एंड dz अपॉन dx। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप u को पहले इंडिविजुअली इसमें लॉग लोगे, फिर वो पूरा स्टेप फॉलो करोगे, फिर उसके बाद v के लिए आप इंडिविजुअली v में पूरा लॉग लोगे, लॉग v इक्वल्स टू y लॉग x, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, y की v की वैल्यू इधर आएगी, फिर आप w में लॉग लोगे, फिर w से कैलकुलेशन होगी, फिर आप मतलब इसकी एंड इसकी वैल्यू आप निकालोगे, फिर आप z में लॉग लोगे, लॉग z इक्वल्स टू x लॉग a कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी डिफरेंशिएशन की, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, एंड फिर आप कॉमन लेके आपका अगर यहाँ पे जैसे y है तो यहाँ पे इस केस में आपका dy बाई dx भी आएगा एक जगह, यहाँ पे आपका y है तो यहाँ भी आपका dy बाई dx आएगा, जहाँ जहाँ dy बाई dx है dy बाई dx कॉमन लोगे, एंड चीज़ें आप इस साइड डिनोमिनेटर में लेके आओगे, तो आपकी चीज़ें dy बाई dx में चेंज हो जाएंगी। नाउ ये तो आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैंने अभी जस्ट आपको स्टेप्स बताया, आपको ये क्वेश्चन खुद करके देखना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हमारा जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा, देखो अभी तक हमने y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x पढ़ा था, y इक्वल्स टू एफ एक्स पढ़ा था हमने, मतलब y मतलब f एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, वो y के इक्वल है। अब हमें dy बाई dx निकालना होगा, एंड हमें क्या गिवन होगा, y गिवन होगा किसी और दूसरे वेरिएबल में, लेट से हमारा f t होगा एंड हमारा x होगा f t, x होगा लेट से हमारा दूसरा फंक्शन लेट कर लेते हैं gt, x हमारा हो गया gt, y एक फंक्शन है ft एंड x फंक्शन है gt, एंड हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना होगा। x एंड y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक वेरिएबल है t, उसके मदद से x एंड y कैलकुलेटेड हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, उसका जो बेसिकली इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है, मतलब आपके x एंड y आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करे, एंड कुछ अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो नीचे आप लाइक बटन दबा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।